नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, प्राकट्य कैसे हुआ। जब भागवत की रचना हो गई तब व्यास जी को चिंता हुई कि भाई मैंने तो ये अति सुंदर ग्रंथ लिखा भगवान श्री कृष्ण और नारद जी की कृपा से, तो अब इसको संसार को बोल के देगा कौन। व्यास जी ने सोचा मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, इतनी बार बोलूँ, बहुत मैंने बोला है, संसार को समझाया है, पर अभी कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, क्योंकि ये प्रेम का ग्रंथ है, प्रेम रस से भरा हुआ ग्रंथ है। भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है उसको साक्षात यह दर्शाता है। उसको संसार को बोलने और उसको संसार को देने के लिए कोई ऐसा वैरागी चाहिए जो जन्मजात वैरागी हो। शिव सुखदेव जी व्यास जी बोल रहे थे कि कौन ऐसा होगा वैरागी कि जो जन्म से वैरागी हो, मतलब ऐसा वैरागी भी नहीं चलेगा कि जिसने संसार को भोग लिया और फिर उसको वैरागी आ गया, ऐसा नहीं चलेगा। पर जो जन्म से ही वैरागी, इतना वैरागी हो कि उसको सिर्फ श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति ही दिखे। बहुत सोचते हुए और उन्होंने सोचा कि भाई कौन है ऐसे जो कौन मेरा वो पुत्र बने, कि मैं पुत्र की कामना करते हैं वो, कि कोई ऐसा मेरा पुत्र हो कि जो वैरागी हो और वो संसार को ये भागवत जी का ज्ञान दे सके। तभी उन्होंने सोचा, उनके दिमाग में आया कि शंकर जी से बड़ा वैरागी और श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है, ऐसा प्रेम किसी का नहीं है। तभी व्यास जी ने और उनकी पत्नी ने शंकर जी की आराधना की, और शंकर जी जब प्रकट हुए तब उन्होंने कहा कि मांगिए, क्या चाहिए आपको। तब व्यास जी ने सविस्तार सब बताया कि मैंने भागवत का ग्रंथ लिखा है आपकी कृपा से, अभी इस प्रेम लक्षणा भागवत जी को संसार को देने के लिए मुझे एक पुत्र चाहिए, और वो पुत्र भी आपके समान हो, और आप ही मेरे पुत्र के रूप में पधारिए, क्योंकि इस ग्रंथ को संसार को देने के लिए वैरागी पुरुष की आवश्यकता है। और वैरागी ऐसा नहीं कि जो सब सुख भोग के वैराग उसने लिया हो, पर जन्म से जो वैरागी हो और जिसको श्री कृष्ण के प्रति अति प्रेम हो। तो उन्होंने कहा वैसे तो आप ही हैं। व्यास जी ने शिव जी को कहा, तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपके घर में अवतार लूँगा। तभी जैसे कि बच्चा माँ की कोख में 9 महीने रहता है, जब भगवान श्री शंकर माँ के गोद कोख में आए तब 16 साल माँ के पेट में रहे, 16 साल। तब व्यास जी ने प्रार्थना की सुखदेव जी से, भगवान अंदर, सुखदेव जी अंदर भगवान नारायण की भक्ति ही करते थे माँ की कोख में। परंतु जब व्यास जी ने पूछा कि हे शंकर जी आप क्यों बाहर नहीं आ रहे, तभी वो बोले कि मुझे इस माया से, मेरे को छू जाएगी नारायण की माया, उससे मुझे डर लगता है, इसलिए मैं अंदर ही हूँ। तभी नारायण ने प्रकट होकर कहा कि हे शंकर जी, मेरी आपको, सुखदेव जी, मेरी आपको माया टच नहीं करेगी। तभी श्री सुखदेव जी माँ के कोख से बाहर आए, और आते ही उनका यौवन इतना चमक रहा था, वो इतना, मतलब वो वैरागी इतने अच्छे थे, क्योंकि वो ऐसे ही वो दिगंबर थे। तो वो चले और मतलब माँ के कोख से निकलते ही वो जंगल की तरफ चल उठे। और व्यास जी सोच रहे थे कि ये तो मेरा पुत्र है, ये जंगल की ओर क्यों जा रहा है। तो व्यास जी बौखला गए और चिंता करने लगे, ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और पुकारने लगे कि हे सुखदेव, मैं आपका पिता हूँ, मेरे पास आओ, मुझे भागवत जी का ज्ञान दूसरों को देना है। तभी सुखदेव जी ने जाते ही रहे। वो बोले कि वो उन्होंने पेड़ों के द्वारा व्यास जी को बताया कि न आप मेरे पिता हो, न मैं आपका पुत्र हूँ।
व्यास जी को सभी बातों का ज्ञान था, क्योंकि सब उन्होंने ही लिखा है, व्यास नारायण ने। व्यास जी सब जानते थे कि भाई एक पिता है, पुत्र है, ये शब्द हम बार बार दोहराते हैं हर जन्म में। दादा ही है वो वासना के कारण पौत्र बन के आता है। शत्रु भी हमारे घर में कई कई बार जन्म लेता है। ये जन्म मरण का चक्कर मतलब चलता रहता है। वे व्यास जी को भी मालूम था, पर उनको भी ऐसे ज्ञानी पुरुष को भी ऐसा लगाव हो गया था सुखदेव जी के प्रति कि वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तभी व्यास जी ने और अरण्य देवी ने, जो उनकी पत्नी थी, प्रार्थना की कि आप भगवान शिव, आप संसार को श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन करें भागवत जी के द्वारा। सुखदेव जी ने तो कहा कि ना आप मेरे पिता हैं, ना मैं आपका पुत्र हूँ, ना आप मेरे माँ हैं, ना मैं आपका पुत्र हूँ। फिर सुखदेव जी ने कहा कि मैं नर्मदा के तट पर भागवत जी की कथा करूँगा। आप व्यास जी से कहा कि आप दूर बैठते हुए मुझे देख सकते हो, पर चिंतन भगवान श्री कृष्ण का करना, मेरा मत करना। मेरे प्रेम में अपना चिंतन श्री कृष्ण से मेरे प्रति मत डालना। अपना चिंतन हमेशा श्री कृष्ण को ही बनाना। अपना लक्ष्य, अपना चिंतन, सब ध्यान श्री कृष्ण को ही देना, मुझे मत देना। तो ऐसे श्री सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ और उन्होंने हमें ये बात सिखाई कि भगवान का ध्यान करो, भगवान की नाम से प्रेम हो, भगवान के नाम से हम प्रीति करें और भगवान का ही हम ध्यान करें। इस संसार में किसी स्त्री या पुरुष का ध्यान न करके हम सिर्फ भगवान का ही ध्यान करें। यही हमें वो सुखदेव जी सिखाते हैं। तो इसी के साथ जय श्री कृष्ण।